अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल मिस हिना में वेलकम करती हूँ। तो क्लास हम लोग का क्लास 9 मैथ से टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंटिन्यू है, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, इससे पहले पार्ट 3 तक कंप्लीट हो चुके हैं, तो वो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट से देखकर कंप्लीट कर सकते हैं और उस प्लेलिस्ट का लिंक आपकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, वहां से भी क्लिक करके कंप्लीट किया जा सकता है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4। जी, पार्ट 4 में देखिएगा क्लास, यहाँ पर हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करना है, लेकिन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जब सिर्फ और सिर्फ उसी वक्त अप्लाई हो सकता है जब हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ये नहीं है इक्वेशन, पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आ जाते हैं। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए आपको पता है कि राइट साइड पर मेरा 0 होना चाहिए और इक्वेशन जो मेरी स्टार्ट होनी चाहिए वो हाईएस्ट पावर स्क्वायर से होनी चाहिए, यानी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर स्क्वायर होनी चाहिए, जो कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो हम इसको अरेंज कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अकॉर्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मुताबिक इसको अरेंज करेंगे। तो देखिए क्लास, यहाँ पर ये 3x² माइनस का है, जब हम इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो ये यहाँ आने के बाद प्लस हो जाएगा और हम इसको लिखेंगे कहाँ, स्टार्ट में, क्योंकि स्टार्ट ही मेरा किससे होना चाहिए, हाईएस्ट पावर स्क्वायर से होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये 2x यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो हम इसको इसके बाद लिख लेते हैं। ये किस में है, प्लस में है, तो ये प्लस साइन आ जाएगा इसके साथ। ठीक है, उसके बाद देखिए जब मैं 9 को यहाँ शिफ्ट करूंगी लेफ्ट साइड पे, तो 9 यहाँ पर प्लस है, यहाँ शिफ्ट होने के बाद माइनस हो जाएगा और इज इक्वल टू के राइट साइड पे अब मेरा क्या रह गया, सिर्फ 0। अब आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म आ चुकी है। ठीक है, तो अब हम इस पे अप्लाई कर देते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपके सामने यहाँ पर मेंशन है, देख सकते हैं आप, दिस इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, और बल्कि मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ कि ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। ठीक है, जी, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है ये। वैसे तो आपको पढ़ा ही होगा आप लोगों ने पहले भी। तो जी, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम अप्लाई करने जा रहे हैं। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को अप्लाई करने से पहले हम देख सकते हैं कि फॉर्मूले में हमें क्या क्या रिक्वायर्ड है। देखिए, फॉर्मूले में हमें ए बी सी रिक्वायर्ड है। सबसे पहले हम इक्वेशन से ए बी सी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो ए बी सी की वैल्यू क्या होगी, लिख लीजिएगा यहाँ पर, वेयर ए किसके इक्वल है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर से पहले वाला नंबर मेरा क्या होता है, ए। तो एक्स स्क्वायर से पहले नंबर क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, तो ए किसके इक्वल हो गया, 3 के। कॉमा बी किसके इक्वल होगा, एक्स से पहले वाला नंबर, यानी एक्स का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का नहीं, एक्स का कोफिशिएंट। एक्स से पहले नंबर क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर 2 आ जाएगा और साथ में प्लस साइन है, तो प्लस साइन हम नहीं लगाते। ठीक है, सी क्या हो जाएगा, ये वाला नंबर कांस्टेंट, यानी कि जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता, दैट इज सी। ये क्या लिखा हुआ है, 9, और साथ में माइनस साइन भी लगा हुआ है, तो माइनस साइन हम जरूर लगाते हैं। ठीक है जी, तो ए बी सी की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है। अब हम इनको पुट कर देते हैं फॉर्मूले में। तो चाहे तो यहाँ पर हम एक सेंटेंस भी ऐड कर सकते हैं, अगर चाहे तो, कि पुट द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी इन इक्वेशन, उस इक्वेशन का कोई भी नाम दे दें, वो भी कर सकते हैं। और चाहे तो आप डायरेक्टली भी पुट कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे चलें लिख देते हैं, पुट all the values in formula, फॉर्मूले में पुट करने जा रहे हैं हम सारी वैल्यूज को। तो देख लीजिएगा, शुरू में लिखा हुआ है माइनस बी, तो बी की वैल्यू मेरे पास क्या है, 2, तो हम माइनस लगाएंगे और बी की प्लेस में क्या लिख देंगे, 2। ठीक है, प्लस माइनस, आगे लिखा हुआ है प्लस माइनस, उसके बाद देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है रूट, रूट लगा देंगे।
फिर उसके बाद लिखा हुआ है रूट के अंदर बी स्क्वायर। बी स्क्वायर का मतलब है कि 2 का स्क्वायर, क्योंकि बी किसके इक्वल है 2 के, माइनस आगे लिखा हुआ है 4ac, ए की प्लेस में आ जाएगा 3 और सी की प्लेस में आ जाएगा -9। ठीक है, अपॉन में क्या लिखा हुआ है 2a, तो 2 लगाया और a की प्लेस में हम क्या लिखेंगे 3, क्योंकि a किसके इक्वल है 3 के। जी, तो क्लास मैंने सारी एबीसी की जितनी भी वैल्यूज हैं वो फॉर्मूले में पुट कर दी हैं। अब हम इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा -2 प्लस माइनस रूट अप्लाई किया हमने, ये हो जाएगा, देखिए 2 के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि 2 को मुझे 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 और यहाँ देखिएगा माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, और 4 9 जा 36 या 4 3 जा 12 कह सकते हैं, 4 3 जा 12। और अगर हम 12 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, 12 को 9 से मल्टीप्लाई करने पर मेरा आएगा 4 3 जा 12, जी माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 3 जा 12 और 12 को 9 से मल्टीप्लाई करने पर आएगा 108। ठीक है, 108। आप कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिएगा। जी 2 3 जा 6 हो जाएगा नीचे। उसके बाद देखिएगा 108 में मुझे 4 प्लस करना है, तो ये क्या हो जाएगा, जी 108 में जब 4 प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 112, 112। ठीक है, अपॉन में क्या लिखा हुआ है 6। जी, तो क्लास अब देखें 1 जो 2 है मेरे पास 112, ये किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है, क्यों भी नंबर ऐसा नहीं है जिसको 2 टाइम मल्टीप्लाई करने पर मुझे 112 मिल जाए। तो ऐसी सूरत में हम क्या करें फिर, 112 रूट के अंदर लिखा रहने दूं क्या मैं, नहीं, मैं 112 रूट के अंदर लिखा नहीं रहने दूंगी, बल्कि मैं क्या करूंगी, इसके एलसीएम निकालूंगी। एलसीएम निकालूंगी तो मुझे इजीली कोई ना कोई पेयर जरूर मिल जाएगा जो कि मैं रूट से बाहर ला सकती हूँ। तो ले लेते हैं हम 112 का एलसीएम। जी, यहाँ पर मैं स्टार्ट करूंगी 2 के टेबल से, तो देखें 2 के टेबल में 11 नहीं आता, लेकिन 11 से कम 10 जरूर आता है, तो 2 5 जा 10 हो जाएगा और 11 में से 10 को हम कैंसिल करेंगे क्योंकि 10 हो चुका है, 2 5 जा 10, 1 हम शिफ्ट कर देंगे 2 को, तो 2 6 जा 12 हो जाएगा। अगेन 2 का टेबल, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 5 तो नहीं आता लेकिन 5 से कम 4 आता है, तो 2 2 जा 4 और 1 इसमें से बचेगा 5 में से, तो हम इसको शिफ्ट कर देंगे, 16 हो जाएगा, 2 8 जा 16, फिर 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14 और 7 1 जा 7, ये देख सकते हैं। अब मैं यहाँ पर ये तमाम फैक्टर लिख लेती हूँ जिसका मैंने एलसीएम निकाले हैं 112 के, तो लिख लेते हैं हम इनके फैक्टर्स। जी, अब देखें यहाँ पर कितने 2 है मेरे पास, 1 2 3 4, टोटल 4 2 है, तो यहाँ पर हम 2 को 4 टाइम्स लिख लेते हैं और 1 टाइम क्या लिखा हुआ है 7, आगे हम लिख लेते हैं 7। ठीक है, अपॉन में मेरा है
अपॉन में क्या लिखा हुआ है 6, अपॉन में 6 आ जाएगा जी। तो क्लास अब आप देख सकते हैं इजीली मुझे कुछ नंबर के पेयर मिल रहे हैं, कुछ नंबर के पेयर नहीं मिले। जैसे 7 का यहाँ पर पेयर नहीं मिला तो 7 रूट के अंदर रहेगा, लेकिन जिनके पेयर बन जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, रूट से बाहर आ जाएंगे। तो देखिए एक तो इसका पेयर बन गया, ठीक है, दूसरा पेयर इसका बन गया। अलबत्ता 7 का कोई पेयर नहीं बना तो हम 7 को रूट के अंदर ही लिखेंगे, ठीक है। अब देखें 8 2 का पेयर बाहर आ जाएगा, यहां पर हो जाएगा -2 प्लस माइनस, एक पेयर ये बाहर आएगा रूट से, तो जो ये पेयर जब बाहर आएगा तो ये सिंगल हो जाएगा, 2 हो गया, ठीक है। इसी तरह से दूसरा पेयर जब बाहर आएगा रूट से तो ये भी सिंगल हो जाएगा। याद रखिएगा क्लास, इस तरीके से जब हम रूट से बाहर ला रहे होते हैं कोई नंबर पेयर से, तो वो आपस में क्या होते हैं, आपस में वो मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक है ना। इनके बीच में जो साइन आता है वो किसका आता है, मल्टीप्लाई का। तो जो जो नंबर रूट से बाहर आता जाएगा वो आपस में क्या होता जाएगा, मल्टीप्लाई। जबकि 7 का कोई हमारे पास पेयर नहीं बना तो 7 रूट के अंदर ही रहेगा इस तरीके से, ठीक है। अपॉन में मेरा क्या लिखा हुआ है, अपॉन में 6 लिखा हुआ है, तो हम 6 कॉपी कर देंगे। उम्मीद है कि यहां तक आपको समझ आ रहा होगा। फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहां देखिएगा -2 है जी, इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखिए 2 मल्टीप्लाई बाय 2 लिखा हुआ है, तो ये 2 2 जा 4 हो जाएगा। और रूट के अंदर मेरा लिखा हुआ है 7, ठीक है। अपॉन में क्या है 6, अपॉन में 6 लिखा, ठीक है जी। तो क्लास अब आप देख सकते हैं यहां पर मेरे पास अब 2 साइन लगे हुए, एक प्लस का और एक माइनस का। तो मैं इस इक्वेशन को एक बार प्लस में लिख लेती हूँ और एक बार लिख लेती हूँ माइनस में, ताकि मेरे पास x के 2 आंसर आ जाएं। -2, एक बार हम इसको प्लस में लिख लेते हैं, +4 स्क्वायर रूट 7 अपॉन 6, और एक बार हम इसको माइनस में लिख लेते हैं, बीच में कॉमा लगा दें जी। -2 -4 स्क्वायर रूट 7 अपॉन 6, ठीक है क्लास। अब जरा मुझे ये बताएं क्लास, क्या इनमें से कोई कॉमन आ सकता है। देखिए इस तरह कैंसिल नहीं कर दीजिएगा। पता लगा आपने लिखा 2 1 2 और 2 3 6, कभी भी ऐसे कैंसिल नहीं होते जब तक बीच में प्लस या माइनस के साइन हो। कभी भी हम डायरेक्टली कैंसिल नहीं कर सकते। ना ये नंबर इससे कैंसिल हो सकता है, ना ये नंबर इससे कैंसिल हो सकता है। इसका बहुत ख्याल रखिएगा क्लास, ठीक है। कैंसिल कब हो सकते हैं, जब इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन आ जाए, ठीक है। तो उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि इनको कॉमन ले सकते हैं हम। 2 और 4 में कॉमन क्या आ सकता है, 2 आ सकता है। बिकॉज कॉमन का लेने का मतलब क्या होता है कि हम ऐसा नंबर कॉमन लें जिसके टेबल में वो दोनों नंबर आते हो, यानी 2 भी आता हो 4 भी आता हो। तो ऐसा नंबर 2 है, 2 के टेबल में 2 भी आता है और 4 भी आता है। तो मैं कॉमन क्या लूंगी, यहां से मैं यहां से कॉमन लूंगी 2 कॉमन आ जाएगा। फिर हम ब्रैकेट लगाएंगे। तो देखिएगा अंदर मेरे पास क्या है, अंदर मेरे पास यहाँ -1 बचेगा, और यहाँ पर क्या होगा, 2 के टेबल को इतना पढ़ना है कि 4 आ जाए, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। स्क्वायर रूट लगा हुआ है अंदर 7, अपॉन में लिखा हुआ है 6, ठीक है। सेम यही काम हमने यहां भी करना है। यहां भी मैं क्या कॉमन लूंगी, 2 कॉमन लूंगी, ले लिया 2 कॉमन। अब अंदर देखे 2 तो बाहर आ चुका है ना, तो 2 का टेबल इतना पढ़ना है कि 2 आ जाए, तो 2 1 2, साथ में माइनस साइन लगा हुआ है। क्योंकि मैंने माइनस कॉमन नहीं लिया, ठीक है, तो माइनस एज इट इज साइन वही लगेंगे जो अंदर लगे हुए। मैंने सिर्फ नंबर कॉमन लिया है, साइन कॉमन नहीं लिया। आगे देखिए माइनस, फिर 2 का टेबल इतना पढ़ना है, 4 आ जाए, तो 2 2 जा 4, आगे लिखा हुआ है
स्क्वायर रूट 7 अपॉन में लिखा हुआ है 6 ब्रैकेट क्लोज। उम्मीद है कि क्लास यहां तक आपको अच्छी तरह से समझ आ रहा होगा। अब कॉमन लेने का मुझे फायदा क्या हुआ, देखिए जब मैंने कॉमन लिया तो ब्रैकेट आ गई। ब्रैकेट आने का मतलब है कि 2 और इस ब्रैकेट के दरमियान कौन सा साइन आ चुका है, मल्टीप्लाई का साइन आ चुका है, बिकॉज देयर इज नो साइन शोइंग बिटवीन देम। इनके दरमियान कोई भी साइन शो नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है। अब हम इजीली कैंसिल कर सकते हैं, 2 1 2, 2 3 6। सेम यहां भी यही कर सकते हैं, 2 1 2, 2 3 6। ठीक है, अब देखिए मेरे पास एक x का आंसर क्या आ जाएगा, -1 प्लस 2 स्क्वायर रूट 7 अपॉन 3 हो गया, कैंसिल हो गया ना, अब तो 3 आ चुका है। इसी तरह से सेकेंड आंसर मेरा क्या हो जाएगा x का, -1 -2 स्क्वायर रूट 7 अपॉन 3। जी, उम्मीद है कि समझ आ रहा होगा। तो अब देखिए इसकी फर्दर सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है, ना ही हम इसमें से कोई कॉमन ले सकते हैं, ना ही कोई नंबर कैंसिल हो रहा है। अब ये बिल्कुल सिंप्लीफाई होने के बाद फाइनल हमारे पास फाइनल जो है वो शेप आ चुकी है इसकी। इससे आगे इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना भी नहीं है, ना ही ये हो सकता है। तो हम इसी को लिख देते हैं सॉल्यूशन सेट। ये मेरा सॉल्यूशन सेट हो जाएगा। पहले हम लिख लेते हैं ये वाला नंबर, -1 प्लस 2 स्क्वायर रूट 7 अपॉन 3। ठीक है, कॉमा लगा के सेकेंड नंबर मेरा क्या है, -1 माइनस 2 स्क्वायर रूट 7 अपॉन 3 ब्रैकेट क्लोज। दैट इज अवर सॉल्यूशन सेट और यही मेरा आंसर हो जाएगा। जी, तो क्लास अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। क्लास आ गए हैं पार्ट 5 की तरफ, देख सकते हैं पार्ट 5। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ठीक है ना। बेशक स्टार्ट हो रही है हाईएस्ट पावर स्क्वायर से, वेरिएबल के ऊपर हाईएस्ट पावर स्क्वायर लगी हुई है, ये शो तो कर रही है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन इज इक्वल टू के राइट साइड पर जीरो होना भी लाजमी है, जो कि जीरो नहीं है। ठीक है, तो हम फिर इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेकर आते हैं। तो ले आते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्म में। सबसे पहला काम जो हम करेंगे वो ये करेंगे कि यहाँ पर जो राइट साइड पे जो वैल्यू लिखी है इनको शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट पर। तो कर देते हैं फिर, ये देखिएगा 12x इधर प्लस है, यहाँ शिफ्ट होने के बाद माइनस हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर 49 माइनस है, जब हम इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। और इज इक्वल टू के राइट साइड पे मेरा क्या रिमेनिंग है, आप 0। ठीक है, ये मेरी अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कौन सी फॉर्म आ चुकी है, स्टैंडर्ड फॉर्म आ चुकी है। ठीक है, अब जब स्टैंडर्ड फॉर्म मेरे पास आ चुकी है तो मैं इस पर अप्लाई कर सकती हूँ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अच्छा क्लास, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले एक चीज जरूर देखिए करें कि क्या इन तीनों में कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा। अगर कॉमन आ रहा होता है ना तो पहले कोशिश किया करें कि कॉमन ले लिया करें, उससे इक्वेशन और भी ज्यादा इजी हो जाती है। ठीक है, तो फिलहाल तो इसमें कोई कॉमन नहीं आ रहा, क्योंकि अगर हम 3 कॉमन लेते हैं तो 3 के टेबल में 9 भी आएगा, 12 लेकिन 49 नहीं आएगा। इसी तरह अगर मैं 7 कॉमन लेती हूँ तो उसमें 49 आएगा, लेकिन बाकी नंबर नहीं आएंगे। तो कॉमन इसमें नहीं आ रहा। अब हम डायरेक्टली क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए हमें क्या क्या रिक्वायर्ड होगा, हमें वैल्यू ऑफ ए बी सी रिक्वायर्ड होगी। तो हम इक्वेशन में से फाइंड कर लेते हैं वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। लिख दीजिएगा वेयर ए किसके इक्वल है, 9 के। ठीक है, और बी इक्वल है -12 के, जबकि सी इक्वल है 49। ठीक है, तीनों वैल्यू हमने निकाल ली। अब ये तमाम जितनी भी वैल्यू मैंने निकाली एबीसी की, ये सब की सब मैं कहाँ पुट कर दूंगी, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में। तो लिख दीजिएगा पुट ऑल द वैल्यूज इन, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, आप खाली फॉर्मूला भी लिख लेते हैं तो इट्स ओके।
सबको पता है, आपको भी पता है कि जाहिर है कि इसमें फॉर्मूला ही क्वाड्रेटिक यूज हो रहा है, तो बार बार क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक लिखने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली ये भी लिख सकते हैं, पुट ऑल द वैल्यूज इन फॉर्मूला। तो फॉर्मूला मेरे पास ये रहा, आप देख सकते हैं जी। तो लिखा हुआ है माइनस बी प्लस माइनस, तो सबसे पहले बी की वैल्यू हम लिखेंगे। अच्छा, अब वो जो माइनस है देखें, ये तो फॉर्मूले का माइनस है और ये माइनस मेरे साथ बी के साथ लगा हुआ है, ठीक है। तो मेरे पास दो दो माइनस है, एक तो फॉर्मूले का माइनस मैंने लगा दिया और दूसरा माइनस वो जो 12 के साथ लगा हुआ है, तो इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे इस तरीके से, ठीक है। ये ब्रैकेट में आ गया। आगे क्या लिखा हुआ है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर की प्लेस में क्या आ जाएगा, बी की जगह हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो जाएगा -12 का स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूले में स्क्वायर लगा हुआ है, फिर -4ac है, तो ए की प्लेस में 9 आ जाएगा और सी की प्लेस में आ जाएगा 49, ठीक है। अपॉन में क्या लिखा हुआ है फॉर्मूले में, जी अपॉन में लिखा हुआ है 2a, तो 2 लिखेंगे और a की प्लेस में क्या आ जाएगा 9, इस तरीके से, ठीक है। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, देख लीजिए सारी वैल्यूज को मैंने फॉर्मूले में पुट कर दिया है एबीसी की। अब हम इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 12 हो जाएगा, प्लस माइनस ये देखिए 12 का स्क्वायर, यानी 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा आएगा 144, ठीक है। 12 से 144 आ जाएगा। और यहां देखिएगा 4 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 9 जा 36 होगा, और 36 को जब हम 49 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1 जी। 4 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 होगा, और 36 को जब 49 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1764, 1764, ठीक है। और साथ में माइनस साइन लगा हुआ है तो माइनस साइन आ जाएगा। और क्लास आपको पता है यहां से माइनस साइन रिमूव हो जाएगा, बिकॉज इसकी पावर क्या है, इवन है, तो इवन पावर क्या करती है, माइनस साइन को रिमूव कर देती है। जी अपॉन में मेरा क्या लिखा हुआ है 2 और 9, यानी 2 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 9 सा 18 हो जाएगा, ठीक है। 2 9 सा 18 हो जाएगा। अब देखें यहाँ पर 144 लिखा हुआ है और आगे लिखा हुआ है 1764, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो माइनस वाली वैल्यू है मेरी वो ग्रेटर है, और जबकि प्लस वाली वैल्यू स्मॉलर है, यानी कि जाहिर है कि मुझे ग्रेटर वैल्यू में से स्मॉलर वैल्यू को क्या करना है, माइनस करना है, क्योंकि अपोजिट साइन है, इसके साथ प्लस है, इसके साथ माइनस है। तो जब हम माइनस करेंगे तो मेरा आंसर आएगा 1620, क्या आएगा 1620, और साथ में साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा, क्योंकि ग्रेटर नंबर के साथ माइनस साइन लगा हुआ है। 1620, ठीक है, 1620। और अपॉन में मेरा क्या लिखा हुआ है 18, ठीक है। अपॉन में 18 लिखा हुआ है तो हम 18 को कॉपी कर देंगे। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ रहा होगा। देखिए इसमें से मैंने इसको माइनस किया, जाहिर है बड़ी वैल्यू ये है, तो इसमें बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को जब हम माइनस करेंगे तो मेरे पास ये आंसर आएगा। माइनस साइन इसलिए लगाया बिकॉज ये ग्रेटर नंबर है, बड़ा नंबर ये है, तो जो वैल्यू हमारे पास बचेगी वो इसमें से बचेगी, लेकिन इसमें से तो नहीं बचेगी, तो इसके साथ जो साइन होगा वही यहाँ पर भी आएगा, ठीक है जी। तो अब देखिए यहाँ पर 1620 जो मेरे पास इतनी बड़ी वैल्यू आई है,
इसका जो है मेरे पास कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यानी कोई ऐसा नंबर नहीं है कि जिसका मैं परफेक्ट स्क्वायर बना लूं। तो ऐसी सूरत में हम क्या करेंगे, फिर इसका एलसीएम लेंगे ताकि मुझे पता चले कि किस किस के ये पेयर बन रहे हैं। तो हम ले लेते हैं 1620 का एलसीएम। 1620 का मैं एलसीएम लेती हूँ, तो मैं यूज करूंगी यहाँ पर टेबल 2 का। तो देखिएगा 2 8 जा 16 हो जाएगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा, 0 का 0 कॉपी कर लेंगे हम, ठीक है। उसके बाद 2 4 जा 8 जी, 2 4 जा 8 हो गया। अब 1 जो है वो 2 के टेबल में नहीं आता, ठीक है, 1 2 के टेबल में नहीं आता, तो हम यहाँ पर 0 लगा देंगे और इस 1 को अब हम शिफ्ट कर देंगे 0 के पास, तो ये 10 हो जाएगा। लेकिन इस बात को समझें, 2 4 जा 8 मैंने लिखा, 1 2 के टेबल में नहीं आता, क्योंकि 1 2 के टेबल में आता ही नहीं, तो यहाँ पर हम 0 लगाएंगे पहले और फिर इस 1 को हम 0 के साथ कंसीडर करेंगे, तो ये हो जाएगा 10, 2 5 जा 10 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पर देखिए लास्ट नंबर मेरा ऑड आ चुका है, 5 आ चुका है, इसका मतलब अब ये 2 के टेबल से नहीं जाएगा, तो उसके लिए मैं यूज करूंगी अब 5 का टेबल। 5 8 जा 40 हो जाएगा और 5 1 जा 5 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 81 आ गया, तो 81 3 के टेबल में यकीनन आता है। यहाँ पर देखिएगा 3 3 जा 9 तो ज्यादा हो जाएगा, 3 2 जा 6 कर लेते हैं, 3 2 जा 6 और 2 यहाँ पर बचेंगे, जाहिर है 8 में से 6 को माइनस करेंगे, 2 बचेंगे, तो वो 1 को शिफ्ट कर देंगे हम, तो ये हो जाएगा 21। 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। देख सकते हैं इस तरीके से हमने करना है इसको। ये सारे मेरे पास फैक्टर आ चुके हैं किसके, 1620 के, तो हम इनको अंदर लिख देते हैं इसके रूट के अंदर। ये मैंने रूट लगाया और अब मैं सारी वैल्यूज को लिख देती हूँ। कितने यहाँ पर 2 है, अच्छा साथ में माइनस साइन को हम बाद में एडजस्ट करते हैं, ठीक है, पहले हम वो नंबर लिख लेते हैं। फिर 5 है, उसके बाद फिर 1 2 3। एक काम करते हैं, जिनके पेयर्स बन रहे हैं ना क्लास, देखेंगे इनके पेयर्स बन रहे हैं और इसका पेयर बन रहा है, वो तो हम स्टार्ट में लिख लेते हैं, और जिसका पेयर नहीं बन रहा, 5 अकेला है, 5 का कोई पेयर नहीं बन रहा, उसको मैं लास्ट में लिख लेती हूँ। कोई फर्क नहीं पड़ता ना, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई में तो हम लास्ट में लिख सकते हैं। तो जिन जिन नंबर के पेयर्स बन रहे हैं उनको मैं पहले लिख लेती हूँ, यानी 3 को पहले लिख लेती हूँ। How many threes are there? There are 4 3 1 2 3 4। तो देखें टोटल 4 3 आपने लिखने हैं यहाँ पर, ठीक है। सब नंबर हो गए, 2 मरतबा 2 भी आ चुका है, 4 टाइम्स 3 भी आ चुका है एंड 5 इज रिमेनिंग, तो लास्ट में हम 5 लिख लेते हैं जी। आप वो जो माइनस साइन था ना क्लास, माइनस साइन कहाँ लगाएंगे हम, माइनस साइन आप उस नंबर के साथ लगाया करिए जिसका पेयर नहीं बनता, यानी कि जो सिंगल रह जाता है, ठीक है। तो सबके पेयर बन रहे हैं लेकिन 5 का पेयर नहीं है, तो आप माइनस साइन जो है ना वो 5 के साथ लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद अपॉन में मुझे क्या लिखना है, 18, अपॉन में आ जाएगा 18 जी क्लास। अब मैंने ऐसा क्यों किया, माइनस साइन उसी के साथ क्यों लगाया, यहाँ क्यों नहीं लगा सकती थी, मैं लगा सकती थी, लेकिन मैंने 5 के साथ इसलिए लगाया क्लास, क्योंकि देखिए इनके तो पेयर बन जाएंगे, ये रूट से सब बाहर आ जाएंगे, लेकिन 5 रूट से बाहर नहीं आएगा। इसी तरह से माइनस साइन भी रूट से बाहर
नहीं आएगा, इसलिए मैंने दोनों को एक साथ लिख दिया। अब आपको समझ में आया होगा कि माइनस साइन मैंने 5 के साथ क्यों लगाया। जी अब देखिए यहाँ पर इसका भी पेयर बन गया, इसका भी पेयर बन गया, इसका भी पेयर बन गया, सबके पेयर बन रहे हैं। देख रहे आप 5 का पेयर नहीं बना तो 5 रूट से बाहर नहीं आएगा, जिस जिसके पेयर बन गए वो रूट से बाहर आते जाएंगे। तो देख लीजिए 12 प्लस माइनस एक पेयर ये आया, ये पेयर जब बाहर आया तो सिंगल 2 हो गया। इसी तरह से एक 3 जब ये पेयर बाहर आएगा तो सिंगल 3 हो जाएगा। फिर इसी तरह से ये वाला पेयर जब रूट से बाहर आएगा तो सिंगल 3 हो जाएगा। हर पेयर का हम जब बाहर लेकर आएंगे नंबर उसको तो वो सिंगल होता जाएगा। ठीक है, और अब रूट के अंदर मेरा क्या रह गया है, रूट के अंदर मेरा सिर्फ 5 रह गया है, साथ में माइनस साइन भी लगा हुआ है। ठीक है, -5 रह गया। अपॉन में देखिएगा क्या लिखा हुआ है, अपॉन में लिखा हुआ है 18। इसको हम कॉपी कर देते हैं। जी तो क्लास अब आप देख सकते हैं जो जो मैंने रूट से बाहर लिए थे नंबर वो आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई होंगे। क्लास इस चीज का बड़ा ख्याल रखा करें कि जब आप रूट से बाहर नंबर ले रहे होते हैं पेयर्स को, तो उनको आपस में क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। गलती से भी इधर प्लस या माइनस के साइन नहीं लगा दीजिए, ये सब आपस में क्या होते हैं, मल्टीप्लाई। तो कर देते हैं मल्टीप्लाई, 2 3 6 और 6 3 18। जी यहां पर सॉल्व कर रही हूं आगे, ये हो जाएगा 12 प्लस माइनस, इन सबको मल्टीप्लाई करने पर 2 3 6 6 3 18 हो जाता है। ठीक है, देखिए अंदर मेरा लिखा हुआ है -5। अच्छा क्लास अगर मैं इस -5 को ऐसे कर दूं, थोड़ा सा इसको इस तरह करके लिख दूं कि ये माइनस साइन 5 के साथ ना लगे बल्कि इसके साथ कोई दूसरा नंबर हो उसके साथ लगा दूं मैं माइनस। ठीक है, तो मैं ये कर सकती हूँ कि देखिए मैं 5 को तो इधर ऐसे लिख दूं और मल्टीप्लाई इसको 1 से कर दूं, एक ही बात है ना। देखिए 5 1 5 दोबारा आ जाएगा 5। अब चेंजिंग मैं ऐसे ही करूंगी क्लास, ये देखिएगा कि अगर मैं अपनी तरफ से 1 लगा भी रही हूं तो 5 पे कोई फर्क नहीं पड़े, भाई 5 पे फर्क पड़ेगा भी नहीं। 5 1 से मल्टीप्लाई होकर दोबारा से 5 आ जाएगा, मैंने 1 लगा लिया। अब लेकिन मैंने ऐसा क्यों किया, ताकि मैं माइनस साइन को 5 से हटाकर कहां लगा सकूं, 1 के साथ लगा सकूं। आई बात समझ में, ताकि माइनस साइन 5 से हट जाए। अब मैंने 1 के साथ ही क्यों लगाया माइनस साइन, ये भी बता देती हूँ आपको। भाई 5 पे भी तो लगा हुआ था माइनस साइन, मुझे क्या जरूरत थी 1 लिखने की और फिर उसके साथ माइनस लगाने की। तो ऐसा करने की एक खास रीजन है। क्या रीजन है, आप लोगों ने चैप्टर 1 में पढ़ा होगा कि आयोटा स्क्वायर किसकी इक्वल होता है, -1 के। ठीक है, आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 के। अब यहां मैं हिंट दे लीजिएगा इस तरह से, बिकॉज आयोटा स्क्वायर नीचे दे देते हैं, चले। आयोटा स्क्वायर जो है वो किसकी इक्वल है, -1 की। ठीक है, जरूर हिंट दिया करें जो भी आप लिखा करें, ताकि मैं यहाँ -1 के प्लेस में क्या लिख सकूं, आयोटा स्क्वायर लिख सकूं। इसलिए मैंने उसको सेपरेट किया माइनस को 1 के साथ, और इस तरीके से किया कि 5 पे भी कोई असर ना पड़े। भाई देखिए 5 को दोबारा से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 मतलब 5 हो जाएगा और माइनस साइन तो लगा हुआ है। इस वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन -1 अलग लिखने से मुझे फायदा ये हुआ कि मैं इसकी प्लेस पर आयोटा स्क्वायर अब लिख सकती हूँ। तो लिख लेते हैं फिर। जी यहां तो मेरा 5 ही रहेगा और यहां -1 की प्लेस में अब क्या आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। बीच में चाहे तो मल्टीप्लाई का साइन लगा दें और चाहे तो ना लगाएं, एक ही बात है। मल्टीप्लाई का साइन आप लगाएं या ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। अपॉन में 18 लिखा हुआ है वो लिखा रहेगा।
ठीक है। अब होगा क्या, ये जो आयोटा स्क्वायर लिखा हुआ है इसके स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। भाई ये आयोटा स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, लेकिन क्लास एक बात याद रखिएगा कि रूट मुकम्मल कैंसिल नहीं हुआ है। भाई आयोटा स्क्वायर से कैंसिल हुआ है ना, 5 से कैंसिल थोड़ी हुआ। 5 तो अभी भी रूट के अंदर है। ये ना हो कि आपने रूट कैंसिल किया उसके बाद आप रूट को हटा ही ले, नहीं। हाँ आयोटा जो है वो रूट से बाहर आ जाएगा, क्योंकि आयोटा का स्क्वायर रूट से कैंसिल हो चुका है, वो रूट से बाहर जरूर आएगा। लेकिन 5 स्टिल रूट के अंदर है, वो अभी भी रूट के अंदर है, ठीक है। क्योंकि 5 का तो पेयर बना ही नहीं, तो जब जिसका पेयर नहीं बनता वो रूट के अंदर ही रहता है, वो बाहर नहीं आ सकता, ठीक है। तो हम आयोटा स्क्वायर को बाहर ले आएंगे, सॉरी आयोटा बाहर आ जाएगा, स्क्वायर तो कैंसिल हो चुका है, तो आयोटा सिर्फ रूट से बाहर आएगा, लेकिन 5 रूट के अंदर ही रहेगा, ठीक है। कोशिश क्या करें क्लास, आयोटा को रूट से इधर लिखें। अगर आप इधर लिखते हैं ना, देखिए इधर भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन इधर लिखने से होगा क्या कि हो सकता है आपसे ये जो स्क्वायर रूट की लाइन है थोड़ी सी लंबी हो जाए, तो फिर ऐसा लगेगा कि आयोटा रूट के अंदर लिखा हुआ है, जबकि आयोटा रूट से बाहर है। अब यहाँ कंफर्म दिख रहा है कि आयोटा रूट से बाहर है। अगर आप यहाँ लगा देते हैं और आपसे बाय मिस्टेक ये लाइन थोड़ी सी लंबी हो जाती है, हाथ है जाहिर है आपका आगे तक चला जाता है, तो फिर वो गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा कि आयोटा जो है वो रूट के अंदर शो होगा। इसलिए बेहतर है कि यहाँ आप आयोटा लगाएं नहीं, आप आयोटा का इस तरफ लगाएं ताकि वो रूट से बाहर ही लगे, ठीक है जी। उसके बाद अब देखिएगा क्लास, अब हम क्या कर सकते हैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई। भाई एक दफा ये प्लस में है और एक दफा माइनस में है, तो हम इनको अब सेपरेट सेपरेट करके लिख लेते हैं। एक दफा प्लस में लिख लेते हैं, एक दफा माइनस में लिख लेते हैं ताकि मेरे एक्स के दो आंसर आ जाएं। तो लिख लेते हैं फिर, एक दफा तो प्लस में आ जाएगा 12 प्लस 18 आयोटा रूट 5 अपॉन 18, ठीक है। और दूसरी बार हम इसको लिख लेते हैं माइनस में, बिकॉज दो साइन है, एक दफा प्लस में लिख चुके हैं, अब एक दफा हम इसको माइनस में लिख देते हैं, बीच में कॉमा लगा दीजिएगा। ये हो जाएगा 12 माइनस 18 आयोटा रूट 5 अपॉन 18, ठीक है। ये देख सकते हैं, एक बार प्लस में लिख लिया, एक बार माइनस में लिख लिया। अब फर्दर इसको और कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब बात बच्चे यहाँ पर आने के बाद एक बहुत मेजर मिस्टेक करेंगे, तो पहले ही बता दूं कि उस मिस्टेक से बचिएगा। मिस्टेक आप ये करेंगे कि ऊपर 18 लिखा हुआ है, नीचे 18 लिखा हुआ है, चले जी कैंसिल कर दें इसको, रॉन्ग, वही रॉन्ग हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, इसलिए कि चूंकि ऊपर प्लस का साइन लगा हुआ है, यहाँ माइनस का साइन लगा हुआ है। याद रखें जब कभी भी ऊपर बीच में प्लस या माइनस का साइन लगा होता है, वैल्यू इस तरह से कभी भी कैंसिल नहीं हो सकती। बार बार इसलिए बता रही हूँ ताकि आप एग्जाम में ये मिस्टेक नहीं करें। वैल्यू कैंसिल करने के लिए जरूरी है कि आपस में ये मल्टीप्लाई हो रहे हो, बीच में किसका साइन हो, मल्टीप्लाई का साइन हो, तभी हम कैंसिल कर सकते हैं। प्लस या माइनस की सूरत में डायरेक्ट वैल्यू कैंसिल नहीं हो सकती, ठीक है। हाँ हम ये कर सकते हैं कि ऊपर कॉमन ले सकते हैं कि 12 और 18, ऐसा कौन सा टेबल है जिसमें 12 भी आता हो और 18 भी आता हो। देखिए वैसे तो 2 का टेबल भी है, 2 के टेबल में 12 भी आता है और 18 भी आता है, लेकिन कोशिश क्या करें कि हमेशा ग्रेटर वाला टेबल लें, ठीक है। ग्रेटर टेबल लेने से होता है क्या है कि कॉमन आपको बार बार लेना नहीं पड़ता, एक ही बार कॉमन लेना पड़ता है। तो बड़े से बड़ा ऐसा कौन सा टेबल हम ले सकते हैं जिसमें 12 और 18 दोनों आते हो, तो देखिए 6 का टेबल अगर हम लेते हैं तो 6 के टेबल में 12 भी आता है और 18 भी आता है। तो कोशिश करें बड़े से बड़ा टेबल लें। मैं यहाँ पर 6 कॉमन ले लेती हूँ, ये 6 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ 6 के टेबल को इतना पढ़ना है कि 12 आ जाए, तो 6 2 जा 12 होगा, प्लस 6 3 जा 18 होगा, आयोटा लगा हुआ है साथ में, और रूट 5 अपॉन में क्या लिखा हुआ है 18 ब्रैकेट क्लोज,
ये देख सकते हैं। सेम हम जो काम यहाँ किया है वही काम हम यहाँ भी करेंगे। यहाँ भी हम 6 कॉमन ले लेंगे, तो मैंने यहाँ पर 6 कॉमन लिया। अब देखिए 6 का टेबल इतना पढ़ना है, 12 आ जाए तो 6 2 12, 6 2 12 हो गया, बीच में माइनस साइन है। फिर 6 का टेबल इतना पढ़े कि 18 आ जाए तो 6 3 18, फिर आयोटा है, उसके बाद √5, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, अपॉन में क्या लिखा हुआ है, अपॉन में 18 है जी। तो उम्मीद है कि क्लास यहां तक आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या कर रही हूँ। अब हम कैंसिल कर सकते हैं 6 को 18 को, चूंकि इस ब्रैकेट और 6 के दरमियान कौन सा साइन आ गया, मल्टीप्लाई का, देयर इज नो साइन बिटवीन देम। नजर आ रहा है आपको ब्रैकेट और 6 के बीच में कोई भी साइन नहीं है, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई का साइन आ चुका है। तो अब मल्टीप्लाई का साइन आ चुका है तो हम कैंसिल कर सकते हैं 6 को 18 से। तो 6 1 6, 6 3 18। सेम यहां पर भी 6 1 6, 6 3 18, ठीक है। अब देखें यहां पर क्या वैल्यू बच जाएगी मेरे पास, यहां पर होगा 2 प्लस 3 आयोटा √5 अपॉन 3, कॉमा यहां पर भी देखिए क्या बच जाएगा, 2 माइनस 3 आयोटा √5 अपॉन 3, ठीक है। ये मेरे पास जो, अब ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, ना ही इसमें कुछ कैंसिल हो सकता, ना ही कुछ कॉमन आ सकता, ना ही ऐड हो सकते। तो अब ये मेरी सिंप्लीफाई की लास्ट फॉर्म आ चुकी है, इससे ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। तो बस यही मेरा सॉल्यूशन सेट हो जाएगा। अच्छा, अब आपकी बुक में हो सकता है आयोटा यहाँ कॉर्नर पे लिखा हो, आप भी लिख सकते हैं, मुझे कोई इशू नहीं। आयोटा का यहाँ से उठाए यहाँ लिख दें कॉर्नर पे, या बीच में लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बस मैंने क्यों नहीं लिखा यहाँ पर आयोटा, क्योंकि हो सकता है आपसे रूट की लाइन लंबी हो जाए तो आयोटा ऐसा लगेगा रूट के अंदर है, जो कि रॉन्ग हो जाएगा फिर आंसर, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसलिए लिखा ताकि यहाँ पर तो रूट किसी भी सूरत नहीं आ सकता ना, रूट तो यहाँ है। यहाँ पर अगर लाइन आपसे लंबी हो जाती है, गलती हो जाती है बाय मिस्टेक, जाहिर है इंसान है, बिल्कुल मिस्टेक हो सकती है। तो अगर ये लाइन आपकी जरा से भी लंबी हो गई ना तो रूट के अंदर आयोटा लगेगा, जो कि आपका आंसर फिर रॉन्ग माना जाएगा, ठीक है। इसलिए बेटर है कि आयोटा को आप बीच में लिखें ताकि वो रूट के अंदर शो ना हो। तो यहां पर मेरा सॉल्यूशन सेट आ चुका है, 2 प्लस 3 आयोटा √5 अपॉन 3, कॉमा सेकंड मेरा आंसर क्या है, 2 माइनस 3 आयोटा √5 अपॉन 3 जी। अब इसको हम क्लोज कर देते हैं ब्रैकेट में इस तरीके से। ये मेरा बन गया सॉल्यूशन सेट और यही मेरा आंसर हो गया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो क्लास आ गए हैं पार्ट 6 की तरफ, देख सकते हैं पार्ट 6। तो ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म को पहले चेक कर लेते हैं, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। जी बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ये देखें राइट साइड पे 0 लिखा हुआ है, ठीक है, और स्टार्ट हो रही है मेरी इक्वेशन हाईएस्ट पावर स्क्वायर से, यानी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या लगी हुई, स्क्वायर। इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म तो है, लेकिन अभी भी अगर आप देखें इसमें तो एक काम करना बाकी है, और वो ये कि क्लास देखें इसमें जो वैल्यूज मेरे पास लिखी हुई हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट और एक्स का कोफिशिएंट वो फ्रैक्शन में लिखा हुआ है। तो फ्रैक्शन को सॉल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है एज कम्पेयर टू होल नंबर। तो आप क्या करते हैं कि हम इनको होल नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं। होल नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, थ्रू एलसीएम। लेकिन जब कभी भी वैल्यू फ्रैक्शन में होती है ना तो उसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होता है कि हम उसका एलसीएम ले लें, और अगर बीच में प्लस या माइनस के साइन लगे हो तो उसका बेस्ट सॉल्यूशन है एलसीएम, ठीक है। यहाँ पर हम एलसीएम ले लेते हैं पूरी इक्वेशन का। तो देखें यहाँ पर 1 के नीचे कुछ नहीं है, तो इसका मतलब 1 के नीचे क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, ठीक है। तो जब हम एलसीएम लेंगे तो देखें ये मैंने एलसीएम की लाइन लगा दी। एलसीएम हमेशा डिनोमिनेटर का आता है, ये बात आपको पता है। तो डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, 2, 4 और 1।
2, 4 और 1 का जब हम एलसीएम लेंगे तो मेरा एलसीएम आएगा 4। चाहे तो आप एलसीएम लेकर देख भी सकते हैं रफ में। तो वैसे भी ग्रेटर नंबर यहाँ पर 4 है और 2 के टेबल में लेकिन 4 आता है तो 4 ही इसका एलसीएम आएगा जी। तो एलसीएम मेरा 4 आ चुका है। अब हम आगे क्या करेंगे, देखिए अब हम आगे जितने भी डिनोमिनेटर में, हर फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में जो भी नंबर लिखा हुआ है वो हम टेबल को पढ़ेंगे, ठीक है, टेबल को रीड करेंगे, इतना कि हमें 4 मिल जाए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 2 का टेबल। तो 2 के टेबल को मुझे इतना रीड करना है कितने टाइम्स के मुझे 4 मिल जाए। तो 2 1 2, 2 2 4। 2 को कितने टाइम्स पढ़ूंगी मैं, 2 टाइम। यहाँ मैंने लिखा 2 टाइम। तो इसके जो न्यूमिनेटर में नंबर लिखा हुआ है वो भी कितने टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, 2 टाइम्स, ठीक है। इसी तरह आप नेक्स्ट देखिएगा, मुझे 4 का टेबल इतना पढ़ना है कि मुझे 4 मिल जाए। तो 4 को 1 टाइम पढ़ूंगी, 4 1 4। अगर मैंने इसको 1 टाइम पढ़ा है तो मैं इसके न्यूमिनेटर को भी कितने टाइम पढ़ूंगी, 1 टाइम। इसी तरह आप देखिए 1 का टेबल इतना पढ़ना है कि मुझे 4 मिल जाए। तो 1 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगी मैं, 1 4 4 हो जाएगा। तो इसके न्यूमिनेटर को भी मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँ। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा कि किस तरीके से हमें एलसीएम लेना है। तो अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर जो मैं ऊपर लिखूंगी ना वो न्यूमिनेटर्स को लिखूंगी, और न्यूमिनेटर्स जिससे मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं उनको मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर हम लिखते जाएंगे। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। साथ में लगा हुआ है एक्स स्क्वायर, आगे देखिएगा प्लस का साइन है। फिर 3 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 3 हो जाएगा। आगे लिखा हुआ एक्स। इसी तरह 1 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 4 हो जाएगा, और साथ में माइनस साइन भी लगा हुआ है। तो 1 4 सा क्या हो जाएगा, 4। इज इक्वल टू के इस तरफ क्या लिखा हुआ है मेरा, 0 जी। तो क्लास अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम ये कर सकते हैं कि देखें यहाँ पर ये क्या है, 4 यहाँ पर इस पूरी इक्वेशन से डिवाइड हो रहा है, अपॉन में लिखा हुआ है। मैं इसको राइट साइड पे शिफ्ट कर देती हूँ। राइट साइड पे शिफ्ट करूंगी तो क्या हो जाएगा, ये इधर डिवाइड हो रहा है, ये इधर जाने के बाद 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 0 से कोई भी चीज मल्टीप्लाई होती है तो क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो कर देते हैं शिफ्ट। भाई 4 इधर डिवाइड हो रहा था, मैं इसको राइट साइड पे ले गई तो यहाँ पर ये क्या हुआ, 0 से मल्टीप्लाई हो गया 4, और 0 से जब 4 मल्टीप्लाई हुआ तो 0 4 सा 0 हो गया। 0 किसी भी चीज से मल्टीप्लाई होता है तो वो 0 हो जाता है। हर चीज को क्या कर देगा, 0 0 कर देते हैं। जी अब आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म भी आ चुकी है और मेरे फ्रैक्शंस भी रिमूव हो गए। मुझे फ्रैक्शंस में आप नहीं मिल रहे, होल नंबर में आ चुका है, स्टैंडर्ड फॉर्म भी आ चुकी है, राइट साइड पर 0 भी है, और इक्वेशन मेरी स्टार्ट हो रही है हाईएस्ट पावर स्क्वायर से, ठीक है। तो अब हम इस पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले हम देख लेते हैं कि हमें क्या क्या रिक्वायर्ड होता है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में चूंकि ए बी सी का यूज है तो हम इसमें ए बी सी की वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं अपनी इक्वेशन से। तो लिख लीजिएगा वेयर ए इक्वल है 2 के, कॉमा बी इक्वल है 3 के, जबकि सी किसके इक्वल है, -4 के। अब ये बात तो आपको पता है ना कि एबीसी हम किसको बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज कॉल्ड ए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज कॉल्ड बी एंड द कांस्टेंट इज कॉल्ड सी, ठीक है, उसे हम सी कहते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर ए बी सी तो हमने सारी वैल्यूज फाइंड कर ली हैं। अब इसको हम अपने इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं, ताकि हम अपना आंसर फाइंड कर सकें। लिख दीजिएगा पुट ऑल द वैल्यूज इन फॉर्मूला। फॉर्मूले में हम पुट कर देते हैं सारी वैल्यूज को जो हमने एबीसी निकाली है। तो देख लीजिए फॉर्मूला में आपके सामने ऊपर लिखा हुआ है। तो शुरू में लिखा हुआ है -b, b की प्लेस में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा,
और फॉर्मूले में चूंकि माइनस लगा हुआ है तो हम माइनस साइन पहले लगाएंगे, फिर लिखेंगे 3 और फिर प्लस माइनस की साइन है फॉर्मूले में। आगे लिखा हुआ है स्क्वायर रूट बी स्क्वायर का मतलब 3 का स्क्वायर। फिर आगे लिखा हुआ है -4ac, तो हमने लिखा 4 और a की प्लेस में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, क्योंकि a किसके इक्वल है 2 के इक्वल है। फिर आगे देखिएगा c 4ac, c इक्वल है -4 के, तो मैं c की प्लेस में -4 लगा देती हूँ अपॉन 2a। ठीक है, 2a लिखा हुआ है फॉर्मूले में, तो a यहाँ पर किसके इक्वल है 2 के, तो मैं a की प्लेस में क्या लिखूंगी 2 लिखूंगी। ठीक है, ये देख सकते हैं मैंने सारी एबीसी की वैल्यूज क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में पुट कर दी हैं। अब हम इनको सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा -3 प्लस माइनस जी, यहाँ पर 3 के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, इसका क्या मतलब है। अब ये मिस्टेक नहीं कर दीजिएगा 3 2 6। कल भी बताया था कि बेस जो है वो कभी भी ऊपर पावर से मल्टीप्लाई नहीं होती है। इस पावर का क्या मतलब होता है कि 3 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी 3 को मुझे 3 से ही मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 3 3 9। उसके बाद देखिए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 4 2 8। ठीक है, 4 2 8 और 8 4 32। जी देखिए यहाँ पर 3 3 9 हो गया और 4 2 8 और 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 32। ठीक है, उसके बाद देखिएगा अपॉन में क्या है मेरा 2 2 4। ठीक है, 2 2 4 हो गया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 9 में अगर मैं 32 को प्लस करती हूँ तो मेरा आ जाएगा 41। क्या आ जाएगा 41। ये हो जाएगा -3 स्क्वायर रूट लगाएंगे। स्क्वायर रूट पे देखें जब हम 9 को प्लस करेंगे 32 में तो ये हो जाएगा 41। ठीक है, तो अंदर हमने लिखा 41 अपॉन 4। जी ये देख सकते हैं आप। अब 41 जो है बेसिकली 41 जो है वो किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, और 41 जो है बेसिकली प्राइम नंबर है जो कि किसी टेबल में आता भी नहीं है 41। ठीक है, सिर्फ अपने ही टेबल में आता है, तो इसके हमें फर्दर फैक्टर बनाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही इसके फैक्टर बनेंगे और ना ही हमें ज़रूरत है बनाने की। 41 जैसे लिखा हुआ है रूट के अंदर उसे वैसे ही लिखा रहने दें। बस इतना काम कर लीजिए, चूंकि हमारे आंसर 2 आने हैं, यहाँ पर 2 साइन लगे हुए हैं प्लस और माइनस, तो हम इसको एक बार प्लस में लिख लेते हैं और एक बार माइनस में लिख लेते हैं। तो देखिएगा एक बार तो हम इसको लिखेंगे प्लस में और एक बार ये आ जाएगा माइनस में, बीच में कॉमा लगा दीजिएगा। ठीक है, तो क्लास अब हम देखें इसको आगे फर्दर सिंप्लीफाई तो कर नहीं सकते, जाहिर है यहाँ से ना तो कुछ कॉमन आ रहा है जो हम कॉमन लें और ना ही कुछ ऐड हो रहा है जो हम ऐड करें, तो इसका मतलब अब इसकी फर्दर सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है। तो यही हमारा सॉल्यूशन सेट हो जाएगा
तो लिख दीजिएगा सॉल्यूशन सेट, ब्रैकेट बनाइएगा, पहले ये लिख दीजिएगा -3 प्लस स्क्वायर रूट 41 अपॉन 4, कॉमा सेकेंड आंसर मेरा क्या हो जाएगा -3 माइनस स्क्वायर रूट 41 अपॉन 4, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। ये मेरा सॉल्यूशन सेट आ चुका है, दैट इज ओवर आंसर। तो क्लास यहाँ पर मेरा पार्ट 6 हुआ कंप्लीट। तो आज के लिए बस इतना ही। चला इसका नेक्स्ट पार्ट हम स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो मुझे दीजिएगा इजाजत। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं और वीडियो पसंद आ रही है, कुछ सीख रहे हैं आप मेरी वीडियो से, तो फिर वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिले। इसके अलावा जितना ज्यादा हो सके वीडियोस को शेयर भी किया करें। मुझे दीजिएगा इजाजत। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।